नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं जो इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ है उसकी जो है जीके के प्रश्न लेकर के आ गया हूं। सभी विद्यार्थी देख लें किस प्रकार का पेपर आ रहा है, आप भी इस प्रकार पढ़ाई करें। अभी आपको मैं केवल और केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूं क्योंकि आने वाले जो आपकी परीक्षा है उसके लिए हेल्पफुल होंगे कि किस प्रकार का पेपर बनाया जा रहा है। उसके बाद में इसकी आंसर की भी आपको दे दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले आप क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे कि पशु है और नस्ल है, यानी कि पशु से आपको संबंधित आपको प्रश्न देखने हैं, यानी कि पशु संपदा वाले जैसे भैंस, भेड़, ऊंट, गाय। अब इनको जो है सुमेलित नहीं है वो बताना था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? तो समाचारों में कौन सी रही थी? जहां पर दोस्तों एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, जहां पर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के भी आ रहे हैं, देख लो आप यहाँ पर। अगला है, बीड निम्न झीलों में पाए जाते हैं कि बीड, जो बीड है दोस्तों, बीड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको उन डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना था। अगला है, राजस्थान में ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, ये प्रश्न था। अगला था, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? यानी कि ग्रामीण गौरव पथ योजना भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपको योजना संबंधित और जो लेटेस्ट कोई ज़्यादा ही मुद्दा रहा है वो आपको पढ़ना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना। सालर वन, डाक वन, सदाबहार, शुष्क वन, ये कौन से जिले में है ये आपको सुमेलित करना था और आपको बताना था ये, ठीक है। तो ये सुमेलित करके आपको बताना था। सुमेलित वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं तो जैसे कि दोस्तों आरएस वगैरह में आते हैं ना, वैसे प्रश्न आ रहे हैं बहुत सारे। असंगत युगम को छांटना था आपको। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और जिला, ये आपको देख सकते हो यहाँ पर, ये आपको छांटना था, यानी असंगत को ढूंढना था। अगला प्रश्न है आपके लिए 8वां, रूपाजी तथा कृपाजी दाकड़ किसानों का संबंध किससे था? तो सभी को पता है बेगू। तो ये बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको जो है करना है। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ठीक है। मैं आपको आंसर की दूंगा थोड़ी देर में। कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो ये सभी को पता होंगे ऐसे प्रश्न। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं के स्पष्ट होता है? तो ये सभी को पता है, एकदम सही आंसर आए हैं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो ये देखो यहाँ पर, काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? हार्डोती क्षेत्र में। इस प्रकार आप दोस्तों मुझे ये सोचना कि सर आप ये क्वेश्चनों के आंसर क्यों नहीं बता रहे, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, 100% सही क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मान लो एक दो प्रश्न गलत हो जाए मेरे से तो फिर आप कमेंट करके बोलेंगे सर आपने गलत बता दिया। इसलिए आप पहले देख लो ये प्रश्न, गोरा और बादल किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी ये देख लो। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शेवर में है। तो ये विद्यार्थी ने भी जो जिसका पेपर है ना उसने भी अच्छा किया है। सूजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक थे? तो सूजी भगत जो थे वो किसके थे? राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो ये दोस्तों योजना है, आप पढ़ लेना। मैं योजना के प्रश्न आपको वैसे करवा दूंगा, देखता हूँ मैं योजना के प्रश्न लेकर के आता हूँ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ा महाराणा के साथ सती होने वाली अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो किसका मिलता है वो देख लो, ठीक है। उसके अलावा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अगला है, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ये वाला, ये सारा प्रश्न आप इन्हें पढ़ लो अच्छे से। फिर इसकी आपको टेलीग्राम में जो है पीडीएफ मिल जाएगी। शोक शतक लेखक हैं, शोक शतक के लेखक कौन है? यानी कि आपको जो है बुक से संबंधित भी आ रहा है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा युगम सही है? तो यानी कि आपको जो है सही युगम ढूंढना था। सोममाई, बिल्कुल ठीक है। तो देख लो, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग में? यानी कि सभ्यता वाले प्रश्न भी आ रहे हैं मित्रों, सभ्यता पढ़ लेना। कालीबंगा, सोंधी सभ्यता वगैरह सभ्यता सारे पढ़ लेना। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपायस्त देव को समर्पित किया? तो किसको किया था? क्योंकि विष्णु को मानते थे, सबको पता होगा। निम्न से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आप कर सकते हो सारे प्रश्न। बीकानेर के इतिहास लेखक में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे प्रश्न करके आने आपको, 120 में से 100 प्रश्न आपको पूरे करके आने हैं। अगला है, चित्रकला की शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है, कहाँ पर है? तो सभी को पता होगा ये प्रश्न, बिल्कुल इजी प्रश्न है, ठीक है। तो आपको ये पूरे जो है पढ़ लेने हैं अच्छे से,
अगला है बीकानेर के इतिहास लेखक में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है, तो कौन सी ख्यात रही ये बताना है। अगला है म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि पुस्तक आपको जरूर पढ़ के जानी है। पुस्तक से संबंधित 2 प्रश्न तो मैंने बता दिए। अजमेर नगर के जो संस्थापक कौन थे, तो अजमेर नगर के कौन थे, अब आपसे पूछा जाएगा उदयपुर के कौन थे, जैसलमेर के कौन थे, बीकानेर के कौन थे, तो सारे संस्थापक आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, 100% पढ़ के जाने हैं, बिल्कुल आप कैसे भी समझो ये पढ़ के जाने हैं सारे। अगला प्रश्न है जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है, जसवंतथड़ा कहाँ है, ये पढ़ के जाने हैं सारे। अगला है भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई, यानी कि भरतपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई। और एक प्रजामंडल है ऐसा जो कि राजस्थान के बाहर इसकी स्थापना हुई थी, तो वो था बीकानेर। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, याद रख लेना, कोलकाता में। खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र हैं, ये वाला। प्रसिद्ध बनीठनी चित्रकला कौन थी, तो इसके लेखक कौन था चित्रकार, तो सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न सारे भाई। सागर मलगोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष के कठोर कारावास सजा दी थी, तो कितने वर्ष की दी थी आप सभी को पता होगा यहाँ पर, बिल्कुल। ठीक है, राजस्थान के किस राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था ये देख लो। ये प्रश्न है मित्रों, आप देख लो, इंपॉर्टेंट है। तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्यरत है, जल संरक्षण। तो यहाँ भी देख लो दोस्तों, मैं नहीं बता रहा अभी कोई जल संरक्षण, ठीक है, आप इन्हें पढ़ लो एक बार, ठीक है ना। अगला है निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगला है निम्न में से राजस्थान किस जिले में तालछापर झील अवस्थित है, तो तालछापर जो झील है वो झीलें कहाँ हैं, झीलें आपको तालाब वगैरह याद रखना है। नक्की झील कहाँ है, कौन सी गहराई है, कितनी क्या है, ये सारे पढ़ने हैं अच्छे से। निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, यानी कि आपको जो अंतिम छोर है ना इंदिरा गांधी नहर का, वो कहाँ पर है और कहाँ से प्रवेश करती है, कौन से इसमें नदी में बनी हुई है। तो इंदिरा गांधी का 100% एक क्वेश्चन फिर भी आपको देखने को मिलेगा 6 तारीख को, यानी कि इंदिरा गांधी नहर को बिल्कुल रट डालिएगा। इंदिरा गांधी नहर से आपको गारंटी के साथ में कर रहा हूँ फिर से क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप इन्हें पढ़ लीजिए। अब मैं आप बोलोगे तो टेक्निकल वाले प्रश्न भी बता दूंगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। 40% आ रहे हैं और 80% जो है आपके टेक्निकल के आ रहे हैं, 80% टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के 40 आ रहे हैं। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यदि चाहो तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब आपको कोई भी मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा।